Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, last session में हमने Unit 1 Verbal Aptitude का Part 7 समझा था, in which we have discussed about ranking and logical sequence of words. So we are going to discuss today about Part 8, that is missing number in the sequence, that is task sheet 6, and coding and decoding, that is task sheet 7. So let's start with the first slide of the day. So missing number in the sequence task sheet 6. Now write the correct number in each rectangle. तो आपको एक करेक्ट नंबर लिखना है, ठीक है. एज सच यहाँ पे ये मुझे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक दिख रही है आपके फर्स्ट क्वेश्चन में. तो आप अगर पीछे से लॉजिक देखते हैं तो कुछ चीज़ें सही हैं, जैसे कि 729 किसका क्यूब होता है बताइए. इट इज़ द क्यूब ऑफ 9 क्यूब. नाउ 512 होता है 8 का क्यूब, देन 343 होता है 7 का क्यूब, एंड 216 होता है 6 का क्यूब. 216 होता है 6 का क्यूब. तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, 5 का क्यूब. मैं पीछे से चेक कर रहा हूँ क्योंकि आगे यहाँ पे कुछ मिस्टेक है. तो 5 क्यूब क्या होगा यहाँ पे, 125. तो आंसर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 125 ही होना चाहिए. थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ. तो आंसर क्या होना चाहिए, 125. आपको देखेंगे तो ये 9 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, एंड दिस वन इज 6 का क्यूब है. क्यूब मतलब 9 की पावर 3, 8 की पावर 3, 7 की पावर 3, 6 की पावर 3. तो हमारे आंसर वाला था जो, वो था 5 की पावर 3. ओके, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. नाउ 1, दिस इज 1 का स्क्वायर. नाउ सेकेंड इज 4, 2 का स्क्वायर. यहाँ स्क्वायरिंग चल रही. दिस वन इज 3 का स्क्वायर. नाउ 16 इज 4 का स्क्वायर, देन 25 इज 5 का स्क्वायर, एंड 36 इज 6 का स्क्वायर. तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर. 7 का स्क्वायर मतलब 7 का इंटू 2 टाइम्स. तो 7 का इंटू 2 टाइम्स किया तो क्या मिला मुझे, 49. देन नेक्स्ट वन इज 8 का स्क्वायर, दैट इज 64. देन 9 का स्क्वायर 81, एंड दिस वन इज 10 का स्क्वायर 100. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस. बट योर आंसर इज 49. ओके, नोटेड डाउन. चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट. सॉरी, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्या लिखा है, 1/2, देन 2/3. देखिएगा 3/4. नाउ आप देखेंगे 2 सेम जा रहा है, इसके बाद +1 हो रहा है. यहाँ 1 के बाद क्या हुआ, नीचे के लिए डिनोमिनेटर में +1 हो रहा है, और यहाँ से सेम नंबर जा रहा है, यहाँ पे जाके फिर +1 हो रहा है, यहाँ 3 आ गया, फिर सेम नंबर, फिर +1 4. तो ऐसे ही अगर यहाँ देखोगे आप तो 4/5 है ना. क्लियर कर लेता हूँ पहले स्क्रीन. तो 4/5 दिया हुआ है. सो एक 5 का 5 और 5 में +1 किया तो 6. आंसर क्या आना था, 5/6. तो इस तरीके से आंसर आएगा, ठीक है. सो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ 110 + 110 220. यहाँ पे आप देखेंगे तो 110 प्लस हो रहा है सब में, फिर 110 प्लस किया 330, सब में क्या हो रहा है, 110 का प्लस हो रहा है, ठीक है. देन आप फिर से 110 प्लस करेंगे 550, देन 550 में फिर से प्लस करेंगे 110, तो आपको क्या मिलेगा, 660. क्या मिलेगा, 660. तो आंसर क्या होगा, 660. ओके, सो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस. नाउ 1/4. नाउ आप यहाँ देखेंगे, नाउ 11th क्वेश्चन 1/4. अब यहाँ देखेंगे आप तो ये 1/2 का स्क्वायर है. किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है. नाउ ऐसे ही 1/9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है. किसका स्क्वायर है, 1/3 का स्क्वायर. लॉजिक आपको समझ में आ गया होगी, सब में क्या चल रहा है, स्क्वायर नीचे. यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है. तो जो आंसर होगा उसमें क्या होगा, 5 का स्क्वायर तक तो मैंने देख लिया. 1/25 5 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 1/6 का स्क्वायर, डेट इज आंसर विल बी 1/36. वेरी इजी ना, 1/36. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. चलते हैं नेक्स्ट. सो बहुत इजी है ये, आपको बहुत इजी तरीके से बनने वाले हैं क्वेश्चंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू स्टडी वेल और लर्न वेल. ओके, 12th क्वेश्चन. नाउ 6 का स्क्वायर 36. नाउ 7 का स्क्वायर 49. दिस वन इज 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121. सो देयर विल बी 12 का स्क्वायर. जहाँ पे हमको आंसर मिलने वाला है, देयर वी हैव टू फाइंड द 12 का स्क्वायर. वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, 12 का स्क्वायर. सो आंसर इज 144 इन दिस बॉक्स.
देन 13 का स्क्वायर, देन व्हाट दिस 14 का स्क्वायर, देन दिस वन इज 17, दिस वन इज 18। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, वेरी इजी ना। ओके, सो टास्क शीट 6 आपको कंप्लीट करनी है। कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, so now task sheet 7. Now what is coding and decoding? So expressing something in a secret way is called coding. Okay, so when we express thing in a secret way, that is called coding. The process of understanding a code language is called decoding. So जब हम कोड लैंग्वेज को समझने के लिए जो लॉजिक यूज़ करते हैं या प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करेंगे। इफ़ अप्रैल मीन्स दिसंबर, आपने कोड दे दिया कि अप्रैल का मतलब होता है दिसंबर, दिसंबर मीन्स अगस्त, अगस्त मीन्स जनवरी एंड जनवरी मीन्स अक्टूबर, देन रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। एक तरीके से एक एग्जांपल और देता हूँ। समटाइम्स सम स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, वो एक कोड तैयार कर लेते कि मैं ऐसा करूँगा तो तुम मीन्स अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है तो मैं अगर सिंगल उंगली दिखाऊं तो ऑप्शन ए, डबल उंगली दिखाऊं तो ऑप्शन बी, और ट्रिपल दिखाऊं तो ऑप्शन सी, और 4 दिखाऊं तो ऑप्शन डी। इस तरीके से चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, है ना, नंबर्स के साथ कि मैं अगर 51 करना तो एक हाथ की 5 उंगली दिखाऊंगा एंड एक हाथ की एक। तो इस तरीके से व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जनरेटिंग अ कोड, मीन्स दे आर जनरेटिंग कोड की समझ ना पाए सामने वाला और मैं कोडिंग करके सामने वाले को अपना मैसेज दे सकूं। सो एज सच दीज थिंग्स होती हैं, बट पकड़े भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि बच जाते हैं। सो चीटिंग करना बुरी बात है। तो ये होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो जो उसने कोड दिया कि ये कर लूँगा तो तुम समझ जाना, देन सामने वाला अगर समझ जाता है तो उसने क्या किया, डिकोड किया। आपने कोड करके बताया कि हाँ मैंने एक 5 उंगली खड़ी कर ली, एक हाथ की एक, मतलब 51, है ना। तो सामने वाला डिकोड कर लेगा कि हाँ ये 51 हुआ, तो ये हो गया डिकोड। यहाँ से आपने कोडिंग कर दी, तो इसे कहते हो आप कोडिंग एंड डिकोडिंग। इफ अप्रैल मीन्स दिसंबर, दिसंबर मीन्स अगस्त, अगस्त मीन्स जनवरी एंड जनवरी मीन्स अक्टूबर, देन रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। चलिए, अगर रियल लॉजिक देखा जाए तो रिपब्लिक डे कब बनाया जाता है बताइए, जब कब बनाया जाता है, जनवरी में। ओके, नाउ जनवरी में जब ये बनाया जाता है तो जनवरी का मतलब क्या दिया है, जनवरी मीन्स अक्टूबर, तो आंसर क्या होगा, अक्टूबर। जनवरी को किस नाम से कोट किया है, अक्टूबर के नाम से, जनवरी का मतलब होता है अक्टूबर, सो आंसर विल बी अक्टूबर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ इन अ सर्टेन कोड वॉच इज रिटन एज SCTAW, then in the same code basket will be written as, now see what they have done, watch, इन्होंने सीधा सीधा उल्टा लिख दिया है, इधर से लिखना शुरू किया है ना, राइट इन रिवर्स ऑर्डर, वॉच WAT then C and H. Now in this way, in the same way you have to code basket. Okay, code basket in a similar manner. Okay, now basket. So what I will write this in a reverse order from here, B A S, then K E T. Now BASKET, बैक से अगर पढ़ते हो TAKBA ऐसे भी, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको कोड करना है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी। नाउ if a circle is called a rectangle is called a square is called a triangle is called a square, and a square is called a cuboid, then area of which shape is side into side. As we know, side into side किसका फॉर्मूला होता है, पहले आप तो ये बताइए मुझे, पहले तो आप अपनी मैथ सही करिए और बताइए, मैथ्स के थ्रू याद करिए, what is the for which this formula is given, side into side, tell me. This is also known as side square. So this is the formula for square. किसके लिए ये फॉर्मूला होता है, स्क्वायर के लिए,
Okay, now the thing is clear कि side square is the formula of square. Now you have to check out कि what is the code for square. Now here it is, a square is called a cuboid. A square is called a cuboid. So answer will be cuboid. Okay, answer will be cuboid. First you have searched कि ये जो साइड स्क्वायर फॉर्मूला होता है वो होता किसका है, साइड इंटू साइड फॉर्मूला किसका है, स्क्वायर का है. नाउ स्क्वायर इज कॉल्ड अ क्यूबाइड, तो कोड क्या दिया है उसके लिए, क्यूबाइड. तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर. ओके, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग. ओके, if blue is called yellow, yellow is called green and green is called red, then the color turmeric is. Now टर्मरिक यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हल्दी. टर्मरिक मीनिंग इन हिंदी इज कॉल्ड हल्दी. व्हाट यू कॉल दिस, हल्दी. नाउ इफ ब्लू इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन एंड ग्रीन इज कॉल्ड रेड, देन द कलर ऑफ टर्मरिक इज. नाउ द कलर ऑफ हल्दी या टर्मरिक इज येलो. नाउ हमें ये पता है कि हल्दी का कलर येलो है, तो येलो इज कॉल्ड ग्रीन. किस चीज से कोड किया गया है, ग्रीन से. तो आंसर क्या होना चाहिए, ग्रीन. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. लेट मी कम बैक टू द क्वेश्चन. ओके, सो ग्रीन इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सर्टेन कोड cover is written as BNU DQ, then in the same code number is written as. Now cover, okay, so you will write here B and U D Q. तो ये कोडिंग की गई. अब इस कोडिंग को चेक करिए कि है कैसे, है ना. लेट मी BNUDQ. ओके, नाउ C से B, यहाँ पे क्या हो गया, B. डिफरेंट कोड दिए हैं. C से एक पीछे गया तो मुझे क्या मिला, B. यहाँ से देखिएगा, ठीक है. देन O से N, सब में बैक हो रहा, O से N. देन V से U, V से U एक पीछे जा रहा है, ठीक है. E से O D, तो E से D इसका कोड एक पीछे जा रहा है. देन R से Q एक पीछे जा रहा है. तो हमने कोडिंग कर ली है, उसके बैक का एक लेटर इसमें कोडिंग के फॉर्म पे लिखा जा रहा है. तो अब आप इसी वे में नंबर को कोड करेंगे, ठीक है. तो समझिएगा, नंबर लिखता हूं मैं. नाउ लुक हियर, नंबर. नाउ व्हाट यू विल डू, एंड इसकी बैक में जाओगे एक, तो कौन सा लेटर होगा, एम. नाउ एज सच यू के एक बैक में जाओगे तो क्या मिलेगा, टी, ठीक है. देन आई थिंक आई शुड नॉट चेक मोर, बिकॉज मुझे आंसर मिल चुका है. देखिए एम टी, किसी और ऑप्शन में एम टी है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा, यही सही होगा जिसमें एम टी आ गया. बट फिर भी अगर चेक करना पड़ा तो एम के पीछे एल है, देन बी के पीछे क्या होगा, ए होगा, देन ई के पीछे क्या होगा, डी होगा, एंड देन लास्ट वन इज आर के पीछे क्या होगा, क्यू होगा. तो ये आंसर होगा. बट मुझे आंसर 2 ही स्टेप में मिल गया था. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आंसर्स इजीली. अगर आप 2 स्टेप भी फाइंड आउट करते तो भी आपका आंसर सही होता और आपका समय भी बच जाता. तो ये लॉजिक्स होते हैं करने के, इजी वे होते हैं करने के. ओके, नाउ नेक्स्ट. इफ नोज इज कॉल्ड हैड, हैड इज कॉल्ड लैग, लैग इज कॉल्ड ईयर एंड ईयर इज कॉल्ड टो, देन सी ऑब्जेक्ट विथ. सो हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, एज सच देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन. देन वी सी ऑब्जेक्ट थ्रू आइज. ओके, नाउ देयर इज नो कोड गिवन फॉर आइज. ओके, इफ नोज इज कॉल्ड हैड इज कॉल्ड लैग इज कॉल्ड ईयर एंड ईयर इज कॉल्ड टो, देयर इज नो सच कोड फॉर आइज. सो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज मिसप्रिंट, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है. So leave this question. Okay, there is no such code, but you know the concept. If there is something like ice is called this and this, so answer will be that one, है ना. If there will be a option like ice is called lag, so option will be lag.
तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आंसर होता है इसका. सो लीव दिस क्वेश्चन. ओके. So in this way you have to solve the questions of coding and decoding. I think आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. If there is some problem और आपको कोई डाउट आती है या क्वेरी आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर पूछ सकते हैं. As such some are saying that to present a lecture totally in English. So I want to know your suggestions. आप मुझे सजेस्ट करें कि जो चल रहा है बेस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है. आप मुझे यूट्यूब पर ही कमेंट कर बताएं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ. आई शुड नो कि मैं जो कर रहा हूँ वो आप तक रीच हो रहा है कि नहीं. ये आपका फीडबैक और रिस्पॉन्स बहुत मायने रखता है. हम इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए करते हैं, ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ला के दे सकें और अच्छे से अच्छा कर सकें आपके लिए. सो इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विथ माई लैंग्वेज और वर्ड्स तो आप मुझसे बोल सकते हैं. आई विल फाइंड आउट द वे. Okay, so please comment, please tell your views about my teaching. It's necessary हम उसमें अपडेट कर सकते हैं, कुछ बेहतर करने का और सोच सकते हैं. ओके, सो प्लीज़ गाइस बताइएगा कमेंट कर. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.